फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल क्लास। आज फिर मैं आपके साथ हूँ संडे की स्टोरी लेकर। होप आप लोग अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे। कोरोना काल चल रहा है और ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है क्योंकि वो जोश में होश खो बैठते हैं। हमें ध्यान देना है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों को हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए अपने आप को हम जब स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे तभी उन्हें सुरक्षित रख पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी बाहर जाइए खुद को सैनिटाइज रखिए। घर में आइए तो खुद को पहले सैनिटाइज करिए, तभी आप किसी चीज़ को हाथ लगाइए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो आज की जो स्टोरी है वो भी कुछ इसी पर आधारित है क्योंकि हमें भौतिक चीज़ें तो मिलती ही रहती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कमा लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक कहावत कही गई है, सब कुछ मिल जाता है पर माता पिता नहीं मिलते। जो अपने माता पिता हैं वो नहीं मिलते और उनसे बढ़कर इस धरती पर कोई भी नहीं होता। भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसलिए इस धरती पर उसने माता पिता बनाए हैं। वो माता पिता की जो इज्जत करता है वह हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आइए मैं आज आपको एक कहानी इसी पे सुनाने जा रही हूँ। हो सकता है बहुतों ने ये कहानी सुनी हो, लेकिन ये कहानी जो है वो एक बेटे की है और वो बेटा जो बहुत ही अच्छा है और जब छोटा है तो बहुत ही अच्छा है। आइए मैं आपको इसे पूरी अच्छे ढंग से कहानी सुनाती हूँ तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक नन्हा बच्चा था और वो रोज शाम को एक सेब के पेड़ के नीचे खेलने जाता था। वहाँ पर वो खेलता तो वो जो सेब का वृक्ष था, जो पेड़ था, वो बहुत खुश होता था। बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे, लेकिन ये नन्हा बच्चा बहुत देर तक वहाँ रहता था, उस पेड़ से बातें करता था, उस पेड़ के नीचे बैठता था, रोज जाता था, रोज उस पेड़ से मिलने जाता था। उसने उसे अपना दोस्त बना लिया था। दोस्त कहें तो ऐसा दोस्त बना लिया था कि मतलब वो घंटों उस पेड़ के नीचे बैठा रहता था। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगा तो वो स्कूल जाने लगा, उसको उतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन प्रतिदिन वो आता जरूर था, चाहे आधे घंटे के लिए आए। अब जब उसे नौकरी मिली तो वो जो है अब टाइम नहीं दे पाता था, वो उस वृक्ष के नीचे आ नहीं पाता था। तो वो उस वृक्ष को बहुत उदासीनता हुई, वो बहुत उदास हो गया कि मेरा बच्चा मेरे पास आ नहीं पाता है। फिर भी किसी तरीके से वृक्ष ने अपने आप को मना लिया और दिन गुजरते रहे। एक दिन अचानक वो युवक उस वृक्ष के नीचे आया और बहुत ही उदास था, वहां बैठ गया और रोने लगा। तो वृक्ष ने कहा, पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है, मुझसे बताओ। तो उसने कहा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक ही कुछ कारणोंवश मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया है और मैं मतलब रोटी को तरस रहा हूँ और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वृक्ष ने कहा कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, मेरा जो पेड़ है वो सेब से लदा हुआ है, सारे सेब तोड़ लो और ले जाकर नया बिजनेस स्टार्ट करो। लड़के को ये बात, युवक को ये बात बहुत पसंद आई। उसने झट से गाड़ी मंगवाई और सारे सेब तोड़ के वो चल दिया और जाकर उसे बाजार में बेचा। उससे बहुत मुनाफा हुआ और उससे इतना मुनाफा हुआ कि उसका बिजनेस चल पड़ा। अब फिर वो पेड़ के पास आना बंद हो गया, उसका पेड़ के पास वो नहीं आता था। सालों बीत गए तो फिर एक दिन वो आया। अब वो थोड़ा और बूढ़ा हो चुका था, थोड़ा और उम्र बीत चुकी थी उसकी। आके उदासीनतावश बैठा था। क्या पेड़ ने पूछा, क्यों उदास हो? उसने कहा कि अब मेरा जो है इससे बिजनेस से और सारी चीज़ों से, गृहस्थी से
मेरा मन ऊब चुका है और मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरे पास पैसे भी नहीं है। सेब के पेड़ ने कहा, फल तो मेरे पास है नहीं, अब ये टहनियाँ बची हैं और ये जो ट्रंक है पेड़ का जो ट्रंक होता है वो बचा हुआ है, वृक्ष का जो तना होता है वो बचा हुआ है। तो तुम ऐसा करो, टहनियों को काट डालो और जो तना है तने की नाव बना लो और उस पे तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। तो उस लड़के ने क्या किया, उस तने को काटा, उससे नाव बनाई, बगल में नदी थी, बस उस पे बैठा और तीर्थ यात्रा पे चल दिया। अब वो उस नदी के बहाव में बहता रहा, बहते बहते पूरा उसने भ्रमण किया और सालों बीत गए। वो सेब के पेड़ के पास नहीं आया, अब सेब के पेड़ पर कुछ बचा ही नहीं था। एकदम वृद्धावस्था में वह वृद्ध आया और उसी पेड़ के पास बैठ गया जहाँ पर ठूठी जड़ बची हुई थी। फिर वो रोने लगा। तो उस वृक्ष ने पूछा कि अब तुम क्यों रो रहे हो? तो कहता है कि मेरी मृत्यु बहुत करीब आ चुकी है, मुझे पता है 1-2 दिन में मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मुझे जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। तो कहते हैं लकड़ियां नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो मेरा जड़ है इसको उखड़वा लो और इनसे अपना अंतिम संस्कार करवा लेना। तो उसने वही किया। मेरी इस कहानी का तथ्य यही है कि माता पिता बिल्कुल इस सेब के पेड़ की तरह हैं, जो जीवन भर देते चले जाते हैं, कभी आपसे कुछ मांगते नहीं। वो आपसे कोई भी चीज मांगते नहीं है, उनका सारा जीवन इस सेब के पेड़ की तरह देने में चला जाता है। और जब हम उस लायक होते हैं तो हम उनसे दूर चले जाते हैं। विवाह हो जाता है तो पुत्र अपने माता पिता के साथ ना रहकर एकल परिवार बनाना चाहते हैं, अपने जॉब में चले जाते हैं। कुछ बच्चे विदेश चले जाते हैं, विदेशों से वापस नहीं आते। माता पिता वृद्धावस्था में जब उनको अपने बेटे बेटियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तब उनके बेटे बेटी उनके पास नहीं होते। दूसरों के बच्चे उनकी मदद करते हैं, दूसरे लोग उनकी सहायता करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। माता पिता उस पेंसिल के साथ मिला हुआ इरेजर की तरह होते हैं, रबड़ की तरह होते हैं, जो हम लिखते जाते हैं, उसको शार्पन करते हैं और हमारी गलतियां वो मिटाते जाते हैं। पेंसिल अपने आप को घिसती रहती है, इरेजर जो है अपने आप को घिसता रहता है और हमारी गलतियां मिटती जाती हैं और हम सुधार करते जाते हैं, जीवन सुधरता जाता है, जीवन अच्छा बनता जाता है। तो मेरी इस कहानी का मोटिव यही है कि बच्चों, माता पिता जो कि बचपन से ही हमारे साथ होते हैं, उनका आदर करें। जब तक आपके पास वो हैं तब तक, चाहे वो 40 साल के हों, चाहे वो 50 साल के हों, चाहे वो 80 साल के हों, आप हमेशा उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि ये एक ऐसी बहुमूल्य चीज है जो एक ही बार आपको जीवन में मिलेगी, दोबारा नहीं मिल सकती। जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, वह कागज पर लिख ले, वह कहीं भी भले वो करोड़पति और लखपति बन जाए, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिल सकता जो उस व्यक्ति को या उस बेटे या बेटी को मिलेगा जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया, आदर किया। समाज में उसे शर्म नहीं आई अपने माता पिता को ले जाने। आजकल हमने ऐसा सुना है कि बच्चे कहते हैं कि अरे मेरी मम्मी कम पढ़ी लिखी है, इंग्लिश नहीं आती है। ये कोई बात नहीं होती। माता पिता चाहे कैसे भी हों, माता पिता भगवान के तुल्य हैं। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आप माता पिता से प्रेम करेंगे तो ईश्वर, जैसा कि मैंने पहले बताया, ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माता पिता का निर्माण किया। तो आप जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान में एक बार बहस हुई कि पृथ्वी का चक्कर काटना है, तो कार्तिकेय जो है अपने
वाहन पे बैठकर पृथ्वी का चक्कर काटने चलेगा। और गणेश जी ने क्या किया, शंकर भगवान और पार्वती माता के ही चक्कर काट के कहा, माता और पिता से बढ़कर कोई पृथ्वी नहीं, कोई जगत नहीं। तो बच्चों, जब भगवान ने अपने माता पिता को इतना सम्मान दिया तो हम इंसान क्यों नहीं दे सकते। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनके बताए रास्तों पे चलना चाहिए, जिससे जीवन में हमें कभी परेशानी ना हो, कभी कोई कठिनाई ना आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। आपके कमेंट्स मुझे और उत्साहित करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने लाऊं, आपको अच्छा मॉरल वैल्यूज सिखाऊं। और इस जैसा कि मैंने कहा है, मेरा उद्देश्य इस धरा को, इस पृथ्वी को ऐसी जगह बनाना है जहां पर लोग हर तरीके से खुश रह सकें। बहुत मुश्किल है आज के युग में खुश रह पाना, क्योंकि द्वेष इतना बढ़ गया है कि खुश रहना मुश्किल हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ हर तरीके से मोटिवेट करें और एक ऐसी धरा हम लोग बना सकें जहाँ पर हम हो ना हो, आने वाली पीढ़ी खुशी से रह सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कहानियाँ हों, आपको लगता है कि कोई ऐसी कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं ज़रूर उसे सुनाऊंगी। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सजेशंस। फिर मिलते हैं संडे को। धन्यवाद।